रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की उर्दू की 8वीं जमात की किताब की नज़म हुब्बे वतन की मश्क का सवाल नंबर 1 करेंगे। सवाल नंबर 1 है, उसका अलिफ जुज़ है कि ये रश्क चमन अर्ज़ पाक वतन से शायर की क्या मुराद है। तो इसका जवाब है, ये रश्क चमन अर्ज़ पाक वतन से शायर की मुराद ये है कि सरज़मीन पाकिस्तान ज़मीन का वो खित्ता है जिस पर सारी दुनिया को नाज है। इसके खेत, खलियान, दरिया, समंदर, पहाड़, मैदान ऐसे हसीन हैं कि देखने वाले को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेते हैं। बिलाशुबा इस खित्ते ज़मीन पर रश्क किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 1 का जुज़ बे आ रहा है। सवाल है, हुब्बे वतन का क्या मतलब है। तो इसका जवाब है प्यारे बच्चों, हुब्बे वतन से मुराद वतन से मोहब्बत है। इसके ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत है, इसके पहाड़ों से मोहब्बत, इसके दरियाओं से, समंदरों से, मैदानों से, खेतों से मोहब्बत, इसकी इमारतों से, इसके दफ्तरों से, बैंकों से, अस्पतालों से, पुलों से, सड़कों से मोहब्बत है। इसके दरख्तों, फूलों, बागों से मोहब्बत है। वतन से मोहब्बत हमारे दीन का हिस्सा है। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने वतन मक्का से बेहद मोहब्बत थी। प्यारे बच्चों, आपने सवाल नंबर 1 का अलिफ और बे हिस्सा अपने पास यकीनन नोट डाउन कर लिया होगा। अब आपकी स्क्रीन पे सवाल नंबर 1 का जुज़ जीम दिखाई दे रहा होगा, जिसमें सवाल है, ज़िंदा कौमों में शुमार होने के लिए शायर ने क्या कहा है। तो इसका जवाब अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। हमें अपने मुल्क को खूब तालीम हासिल करके, और तालीम भी वो जो जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग हो, तब ही हमारा वतन तरक्की करके मुस्तहकम होगा और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो जाएगा। हमें हर काम पूरी सच्चाई, ईमानदारी के साथ, बग़ैर आर महसूस किए और सख्त मेहनत के साथ करना होंगे। प्यारे बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 1 का जुज़ दाल नज़र आ रहा होगा। ये सवाल नंबर 1 का आखिरी सवाल है, आखिरी जुज़ है। सवाल है, हम अपने वतन को किस तरह तरक्की दे सकते हैं। इसका जवाब देख लीजिएगा। खूब तालीम हासिल करके और अपनी तालीम से मुल्क को फ़ायदा पहुंचाकर अपने सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत देना होगा। इसकी इमलाक को नुकसान ना पहुंचाकर, गंदगी ना फैलाकर, भाईचारे को फ़रोग़ देकर, रिश्वत को ख़त्म करके और किसी की हक़ तलफ़ी ना करके हम अपने वतन को तरक्की की जानिब गामज़न कर सकते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों, आपने ये चारों सवालों को खूब अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब इसको अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसको याद कीजिए और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।